हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मैकेनिक्स टॉपिक पर ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन में एक स्फेरिकल बॉल दे रखा है जिस पर ओब्लिक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है और आपको 4 डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्फेरिकल बॉल दे रखा है जिस पर एक इम्पल्सिव फोर्स F लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है एट हाइट h अबव द ग्राउंड या अबव द टेबल। एंड ये जो इम्पल्सिव फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा लग रहा है। क्वेश्चन में आपको 4 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, केस 1, 2, 3, 4। हर केस में h और थीटा की वैल्यू अलग अलग है और क्वेश्चन में बहुत सारे अजम्पशंस भी लिए गए हैं। बिना उन अजम्पशंस को लिए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पहला अजम्पशन तो ये है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द ब्लो, सेंटर ऑफ द बॉल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल विद द टेबल ऑल लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन। यानी कि ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ द बॉल और ये वाला पॉइंट तीनों सेम वर्टिकल प्लेन में लाई करते हैं और उस प्लेन का नाम हमने XY प्लेन दे दिया है। मान लीजिए कि ये XY प्लेन है और Z एक्सिस क्या हो जाएगा, कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। राइट हैंड रूल लगाइएगा तो उससे मिल जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि इग्नोर फ्रिक्शन एट द टेबल ड्यूरिंग द इम्पल्स। यानी कि जो छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी होगा ना, जिस डेल्टा टी में ये इम्पल्सिव फोर्स F लग रहा है, उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ अगर लग रहा है तो उसको इग्नोर कर दो एंड एज्यूम दैट द बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द टेबल ऑल द टाइम्स। यानी कि ये जो फोर्स F लग रहा है इसके कारण ये बॉल जो है वो टेबल से ऊपर की तरफ जंप नहीं कर रहा है। जंप करने की टेंडेंसी हो सकती है क्योंकि देखिए ये इम्पल्सिव फोर्स F लग रहा है तो छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसमें भी एक इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसका मैग्नीट्यूड mg से ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि बॉल उछल कूद करने लगे, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल किसी तरह का वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है। तो इन सारे अजम्पशंस के साथ हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच केसेस इज, या आर जो भी ग्रामेटिकली सही हो आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन जो है ये मैंने ही फ्रेम किया है, इसलिए इसकी ग्रामर पे मत जाइए, क्वेश्चन की भावना पे जाइए, उसकी स्पिरिट पे जाइए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है इन विच केसेस इज आर एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने दे रखा है कि प्लेन ऑफ मोशन जो है वो XY प्लेन है और पॉजिटिव Z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि किस केस में एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है, या अगर हम लोग इधर से देखें तो हमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता हुआ दिखे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। और इस रिलेशन में ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉर्क वेक्टर है उसका Z कंपोनेंट ले रहे हैं, क्योंकि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर है, लेकिन इस केस में सारा मोशन जो है वो XY प्लेन में हो रहा है। यानी कि जो R वेक्टर है या जो इम्पल्सिव फोर्स है F वेक्टर, वो सब XY प्लेन में है। तो जो टॉर्क वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो Z डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये जो टॉर्क वाला वेक्टर है ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क का Z कंपोनेंट K कैप। तो ये जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं ना, जनरली एक्सप्लिसिटली खुल के नहीं लिखते हैं कि हम लोग टॉर्क का Z कंपोनेंट ले रहे हैं, लेकिन मीनिंग वही होता है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली हम लोग टॉर्क का Z कंपोनेंट ले रहे हैं। ये जो अल्फा होगा, अल्फा Z K कैप ही होगा। जो ओमेगा वेक्टर होगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा Z K कैप। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि ये जो ओमेगा Z है ना, वो पॉजिटिव किन किन केसेज में होगा। मोशन है वो XY प्लेन में हो रहा है, तो इसीलिए टॉर्क हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, या आगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो वो सारा जो वेक्टर है वो अलोंग Z एक्सिस ही होगा। हमें पता करना है कि जस्ट आफ्टर इम्पल्स
ओमेगा जेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा अल्फा पे, और अल्फा जेड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा टॉर्क के जेड कंपोनेंट पे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस जेड को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब हम लोग लिखते हैं टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट सेंटर ऑफ मास और मोशन अगर एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो जो टॉर्क है या जो एंगुलर मोमेंटम है उन सब का हम लोग जेड कंपोनेंट ही लेते हैं, तो ये अंडरस्टूड है। अब ये बताइए कि ड्यूरिंग दैट शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी जिसमें इंपल्सिव फोर्स एफ लग रहा है, उस ड्यूरेशन में अबाउट सेंटर ऑफ मास और किसका किसका टॉर्क हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन और mg का नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि mg जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, नॉर्मल रिएक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में इसी से पास करता है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास mg और n का तो कोई टॉर्क नहीं होगा। और हम लोगों ने ये भी अज्यूम कर लिया है कि ड्यूरिंग दैट स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसको नेग्लेक्ट कर दो। अगर नहीं नेग्लेक्ट करते तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट दिस पॉइंट ओ कोई टॉर्क होता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बड़ी चालाकी से अज्यूम कर लिया कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो फॉर दैट स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो उस स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी में कौन सा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इंपल्सिव फोर्स एफ। और जो इंपल्सिव फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और इस पॉइंट का हाइट जो है वो एच है। अब हमें पता करना है कि इस इंपल्सिव फोर्स के कारण टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको पता करने का आसान तरीका एक ये है कि ये जो एंगल थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल थीटा पे आप सेंटर ऑफ मास से एक रेडियस वेक्टर बना दीजिए इस डायरेक्शन में। इंपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में एक रेडियस वेक्टर बना दिया है, यानी कि ये वाला एंगल क्या है भाई, ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये पॉइंट एच इस वाले पॉइंट से ऊपर है तो इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा अबाउट दिस पॉइंट ओ, क्योंकि देखो यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो टॉर्क ऑफ दिस इंपल्सिव फोर्स अबाउट दिस पॉइंट ओ वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सिंपल राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड रूल से गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन। यानी कि हमने पता कर लिया कि ये जो एफ है इसका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, इफ दिस एच इज ग्रेटर देन दिस हाइट। अब ये हाइट फाइंड करना तो बहुत आसान है ना, देखो यहां तक क्या है भाई, यहां तक तो आर है और ये अगर थीटा है तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाला हाइट है आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट का टोटल हाइट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर साइन थीटा। यानी कि अगर एच ग्रेटर है आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा से तो उस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क जेड नेगेटिव हो जाएगा। ये जो ब्लू वाला लाइन है ना वो क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। ये ब्लू वाला लाइन हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बनाता है तो हम लोग इस ब्लू वाले लाइन के पैरेलल एक रेडियस वेक्टर बना देते हैं। ये हाइट अगर इस हाइट से ज्यादा है टॉर्क जेड नेगेटिव हो जाएगा। टॉर्क जेड नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली अल्फा जेड नेगेटिव होगा, अल्फा जेड नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ओमेगा जेड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली ये जो स्फेरिकल बॉल है वो स्टेशनरी है। तो ये हो गया टॉर्क जेड नेगेटिव होने का कंडीशन। इसी का ठीक उल्टा केस में टॉर्क जेड पॉजिटिव हो जाएगा। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि ये वाला जो h है ना, दिस हैज टू बी लेस देन दिस हाइट। इफ h इज लेस देन r इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दिस implies that टॉर्क z विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ओमेगा z विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा। तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कब होगा, अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है ना उसका हाइट h r इंटू 1 प्लस साइन थीटा से कम हो तब होगा। क्वेश्चन में जो 4 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं ना, तो केस 1 में ओमेगा पॉजिटिव होगा, उसी तरह केस 3 और केस 4 में भी ओमेगा जो है वो पॉजिटिव आएगा। 1, 3, 4 केसेस में ओमेगा पॉजिटिव होगा या एंगुलर वेलोसिटी का पॉजिटिव z कंपोनेंट होगा, या जो रोटेशन होगा ना वो इधर से हमारी तरफ से देखने में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा।